जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस की, यानी लग्न की। जन्म कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा होती है। फर्स्ट हाउस होता क्या है? देखिए, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका बिहेवियर, आपका माइंड, आपका एटीट्यूड, आपका जो अपीयरेंस होता है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, वो फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस में जो भी ग्रह बैठते हैं उन ग्रहों से जुड़ा हुआ दबाव आपको देखने को मिलता है, और वो जो ग्रह जिस भाव के स्वामी है वहाँ से जुड़ा हुआ भी दबाव आपको देखने को मिलता है। दबाव इन द सेंस कि वो जो कारक तत्व हैं वो आपके जीवन में प्रभावित करेंगे, वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टार्टिंग से कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड 12 भाव में कैसे कैसे प्लेसमेंट होता है और कैसे कैसे वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हम क्रम से देखते हैं। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो उसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है, यानी लग्नेश जब स्वयं लग्न में बैठ जाए तो वो क्या देखने को मिलता है। देखिए, जब लग्न भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है। कैसे? जब लग्न में मेलेफिक प्लैनेट्स आ जाएं, यानी अशुभ ग्रह बैठ जाएं, जैसे मंगल, शनि, राहु और केतु। सेकंड कंडीशन, कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाए, यानी मेलेफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, जैसे मंगल ग्रह की दृष्टि आ जाए या शनि ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सपोर्ट नहीं मिलता। यानी वो किसी कार्य को करने के लिए जा रहा है और किसी की हेल्प चाहिए तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि लग्न में जुपिटर जैसे प्लेनेट की दृष्टि आ जाए या शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा भी मिलती है और उसको सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन के अंदर एक व्यक्ति अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में व्यक्ति को करना चाहिए कि उसको सेल्फ केयर करनी चाहिए। वो फिजिकल एक्सरसाइज करे तो उससे क्या होगा, उसका व्यक्तित्व में निखार आएगा। और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए उसको बुक रीडिंग करनी चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति जितना अपने खुद के ऊपर काम करेगा उतना ही उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में प्लेस हो जाए तो वहाँ हम कैसे देखते हैं। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हाउस फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको कुटुंब से रिलेटेड दबाव देखने को मिलेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि उसके जीवन में कुटुंब का विशेष प्रभाव रहेगा। सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि वो व्यक्ति फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकता है, यानी फाइनेंस का उसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी बुक है जिनसे वो व्यक्ति अपने फाइनेंस नॉलेज को इम्प्रूव कर सके, ऐसी बुक उसको स्टडी करनी चाहिए और उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब थर्ड हाउस में प्लेस हो जाए तो हम कैसे देखते हैं। देखिए, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों को लेकर बहुत ज़्यादा आपको दबाव देखने को मिल सकता है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों को या नेबर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो थर्ड हाउस होता है वो सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके नेबर को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या उपाय बता सकते हैं जिससे उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। ऐसी कंडीशन में यह करना चाहिए, उस व्यक्ति को शॉर्ट ट्रैवल करनी चाहिए, छोटी छोटी यात्राएं करनी चाहिए। छोटी यात्राएं करने से उस व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा। छोटी यात्राएं मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ कि जो थर्ड हाउस होता है वो छोटी यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति जिसका फर्स्ट हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, वो व्यक्ति यदि छोटी छोटी यात्राएं करता है, अपनी सिबलिंग्स की केयर करता है, अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम से रहता है, तो उसका जो व्यक्तित्व है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने थर्ड हाउस के जो कारक तत्व हैं उनको उसने पॉजिटिव यूटिलाइज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड यदि आपके फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो वहाँ हम क्या सीन देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको उसकी मदर को लेकर, उसका जो फैमिली डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है उसको लेकर बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि इनका उसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है वो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है और मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जल्दी से अपना घर नहीं छोड़ पाता, उसको घर से जुड़े हुए या तो काम रहेंगे या वो बार बार घर के टच में भी रह सकता है। लग्जरी और कंफर्ट का उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इस स्थिति के अंदर वो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे कर सकता है। उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी माँ की सेवा करे, उनकी ब्लेसिंग ले, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है। वो जितना उनका आशीर्वाद लेगा, जितनी सेवा भाव करेगा, उसको मेंटल पीस मिलेगा,
क्योंकि जो चतुर्थ भाव है वो मानसिक शांति को भी रिप्रेजेंट करता है। वो व्यक्ति जितना भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फूड डिस्ट्रीब्यूट जितना करेगा, उतना ही उसका जो व्यक्तित्व है वो आपको सकारात्मक होता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में विराजमान हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चिल्ड्रन को लेकर एक दबाव कह सकते हो या फिर आप बोल सकते हो उसके व्यक्तित्व में प्रभाव रहेगा। तो जब लग्नेश पंचम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए। जैसे बच्चों को किसी भी तरह की वो हेल्प कर सकता है, जो ऐसा बच्चे हैं उनको वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उनकी वो सेवा कर सकता है, या फिर एजुकेशन से जुड़े हुए कार्य भी सेवा भाव कर सकता है। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति के जीवन में जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी वर्क करेगी, सकारात्मक परिणाम उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो क्या होता है। देखिए, सिक्स्थ हाउस जो होता है वो षड रिपु का होता है, साथ ही साथ वो डिजीज़ को भी दर्शाता है। तो हम ये दे सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियों को लेकर खर्चा हो सकता है, कोर्ट कचहरी को लेकर वो परेशान हो सकता है, शत्रुता को लेकर वो परेशान हो सकता है, या बीमारी उसके टच में रह सकती है। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में जाकर अपनी सेवा भाव करे, ऐसा लोगों की मदद करे, वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूट करे, किसी भी प्रकार से यदि वो सेवा करता है तो वो यहाँ अपने इस भाव को पॉजिटिव यूटिलाइज करता हुआ दिखाई देगा और उसका जो व्यक्तित्व है वो निखर कर सामने आएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो होता है वो सेवा भाव को दर्शाता है। तो यदि वो कहीं भी कोई बीमार व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है और आप उसकी जाके सेवा कर रहे हो, उसको दवाइयाँ दिला रहे हो या फाइनेंशियली आर्थिक कैसे भी आप उसकी मदद कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यदि आप फाइनेंशियली मदद कर रहे हो तो ये क्या होगा कि आपने एक तरीके से जो बीमारी पे खर्चा हो रहा है, जो लिटिगेशन में, जो कोर्ट कचहरी में यहाँ खर्चा हो रहा है ना, ये अनैतिक खर्चा हो रहा है और आपने हॉस्पिटल में सेवा करके उसको पॉजिटिव क्रिएट कर लिया है। इस प्रकार से आप इस भाव को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में आ जाए तो हम उसको कैसे देखते हैं। देखिए, सेवंथ हाउस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको उसके पार्टनर का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और यदि नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव सहन करना पड़ सकता है। और हम ये बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन, उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसे चेंज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यदि शुभ ग्रहों के संपर्क में आ जाए तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक परिणाम देगा, और वहीं नैसर्गिक अशुभ ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु इनसे प्रभावित हो जाए तो आपके जो व्यक्तित्व है उसको नकारात्मक भी वो बना सकता है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो सप्तम भाव से संबंध बना लेता है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग सेवंथ हाउस जो होता है वहाँ पे शनि ग्रह उच्च के हो जाते हैं। शनि ग्रह रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पार्टनर को लेकर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो अच्छे से निभाएं। उसके रिलेशन के अंदर वो कभी भी चीटिंग ना करें, क्योंकि शनि ग्रह अनुशासन को भी दर्शाते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति इन कार्यों को फॉलो करता है तो उसको सप्तम भाव को लेकर हमेशा पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से वर्क करती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब एट्थ हाउस में आ जाए तो वहाँ हम कैसे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड का एट्थ हाउस में बैठना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एट्थ हाउस जो होता है वो प्रॉब्लम्स को शो करता है, सडन प्रॉब्लम आपको दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं और नेगेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं। हालांकि नेगेटिव चेंजेस का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि तकलीफ़ों के बाद में बहुत कम शख्स होते हैं जो निखर कर सामने आते हैं, और यही एट्थ हाउस चाहता है। क्योंकि एट्थ हाउस आपको जब कुछ देता है तो उसकी वो आपको पूरी कीमत चुकानी होती है। यानी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को सहन करने के बाद में या बहुत ज़्यादा परेशानियों को देखने के बाद में ही एट्थ हाउस से कुछ ग्रैब कर पाओगे। एट्थ हाउस का ये रूल है कि आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके बाद में आप एट्थ हाउस को पॉजिटिव होता हुआ देखोगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो रिसर्च हो। एक हम साइंटिस्ट की बात करें कि वो अपना पूरा जीवन खपा देता है रिसर्च के अंदर, उसको खाने पीने का, रहने का कुछ भी होश नहीं रहता, तब जाके वो किसी चीज़ को इन्वेंट कर पाता है। उसी प्रकार से हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं कि उसका जीवन या तो आपको बहुत संघर्षमय देखने को मिलेगा, या फिर वो अपना जीवन इतना उस रिसर्च के अंदर लगा देगा कि उसको ना तो खुद का पता रहेगा, ना अपने परिवार का, और ना ही सोशल लाइफ का। तब जाकर वो कुछ ऐसी रिसर्च कर पाता है जिससे वो एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ सके। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में आ जाए तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव कैसे होगी कि आप
ट्रांसफॉर्म होकर कुछ कार्य करो, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। जैसे आपको जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर आपको चेंजेस करने, बार बार आपको तरीके बदलते रहना है, अलग अलग तरीक़ों से आप काम करोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। और इसके अलावा आपके जो कार्य हैं उनके अंदर आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है। यदि आप सीक्रेसी मेंटेन करते हो तो 8th हाउस आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सीक्रेसी के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है 8th हाउस का कि जब तक कोई कार्य सफल नहीं हो जाए तब तक आपको सीक्रेसी मेंटेन रखनी है। और हम इसके अलावा एक चीज़ और देख सकते हैं 8th हाउस में कि आपको अनैतिक कार्यों से दूर रहना है, आपको शॉर्टकट तरीके से दूर रहना है। अनैतिक कार्य आप सब समझते हो कि अनैतिक कार्य क्या होते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। जब भी पैसा कमाने की बात हो तो आपको शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना, क्योंकि क्या होता है कि 8th हाउस का एक एट्रीब्यूट होता है कि ऐसे व्यक्ति को उसका माइंड जाएगा शॉर्टकट की तरफ कि मैं तुरंत प्रभाव से पैसे कमा लूँ, वो स्टेप लेगा और फिर उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं 1st हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में आ जाए। 9th हाउस भाग्य का होता है। इसके अलावा 9th हाउस से हम ट्रेडिशन, कल्चर, फादर, गुरु, इन सबको हम देखते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है, अपने गुरु की, अपने फादर की रिस्पेक्ट करता है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी निखर के सामने आएगी। यदि वो नास्तिकता की ओर जाता है, अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना, धार्मिक एक्टिविटीज़ नहीं करना, तो आप देखो कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उसकी मेंटल, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस व्यक्ति का 1st हाउस लॉर्ड 10th हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का कर्म स्थान पे बहुत अच्छा नाम होता है, यानी वो बड़े बड़े कारनामे करता हुआ दिखाई देगा। नाम होगा और डेफिनेटली नाम होगा। ऐसे व्यक्ति के जो व्यक्तित्व रहेगा उसके ऊपर उसका जो प्रोफेशन रहेगा उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर उसको दिखाई देगा, क्योंकि जो लग्न है, उसकी जो आत्मा है वो कहाँ विराजमान हो गई, वो प्रोफेशन में विराजमान हो गई, वो कर्म स्थान पे हो गई। अपने स्टेटस को लेकर, अपने इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा वो पजेसिव होता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंडीशन को या ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको पॉजिटिव यूटिलाइज कैसे कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कार्य को लेकर जो भी स्टडी करेगा वही उसको इम्प्रूव करेगी। जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें अच्छी स्टडी करें और कुछ वहाँ पे नया करने की कोशिश करें। नैतिकता वहाँ पे रखें, क्योंकि कर्म स्थान पे यदि आप नैतिकता रखते हो और कुछ नया करने के लिए आप रिसर्च करते हो तो ये आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत अच्छा सुधार लेकर आएगा। 1st हाउस लॉर्ड जब 11th हाउस में आ जाए तो हम कैसे देखते हैं? देखिए 11th हाउस जो होता है वो आपके सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा व्यक्ति सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी का उसके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, दबाव देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो वो सोसाइटी की बहुत ज़्यादा सोचेगा, अपने मित्रों की बहुत ज़्यादा सोचेगा कि मैं ऐसा काम तो कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। ये जो लाइन होती है ये यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी आत्मा कहाँ हो गई? एकादश भाव में, यानी सोसाइटी के अंदर विराजमान हो गई। ऐसे व्यक्ति को अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा सोशल ही रहना चाहिए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जिनसे उसके व्यक्तित्व के अंदर सकारात्मक परिणाम आएंगे। अब हम बात करते हैं 1st हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में विराजमान हो जाए, यानी द्वादश भाव में जब लग्नेश बैठ जाए तो उसे हम कैसे रीड करते हैं? देखिए आत्मा कहाँ चली गई? आइसोलेशन में। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। दो कंडीशन होती है, व्यक्ति आइसोलेट कैसे होता है? एक तो वो मेडिटेशन करता है तब होता है, या फिर वो हॉस्पिटल में जाता है, जेल में जाता है तो भी वो आइसोलेट होता है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो जेल को भी दर्शाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि 1st हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में चला जाए तो उसके जेल यात्रा के योग बनते हैं। ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मेडिटेशन करने वाला हो सकता है, अपना ध्यान लगाने वाला हो सकता है, एकांत प्रिय हो सकता है, वो अपनी पढ़ाई को लेकर एकांत में बैठे, तो ऐसे हम रीड कर सकते हैं। या फिर अगर नेगेटिव इफेक्ट आ जाए तो कुछ समय के लिए वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी को हम यहाँ से देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा स्पिरिचुअल हो सकता है। इसको हम पॉजिटिव यूटिलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ना तो जेल यात्रा हो, ना हॉस्पिटल जाके कुछ खर्चा हो, और जो पॉजिटिव हो वो कैसे हम कर सकते हैं? द्वादश भाव को पॉजिटिव यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको रेगुलर मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, क्योंकि जब एक व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, तो वो अपने आइसोलेशन में चला जाता है, उसका एक अलग लेवल हो जाता है जिसको हम एकांत बोलते हैं। तो यदि वो रेमेडी कंटिन्यू करता है तो उसको ना तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ना ही उसको जेल का कोई सीन देखने को मिलेगा, ना ही उसके अनावश्यक खर्चे होंगे, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंडिचर को भी शो करता है, लॉसेज की भी शो करता है। ना तो आपको लॉसेज देखने को मिलेंगे, ना ही आपको अनावश्यक खर्चे देखने को मिलेंगे यदि आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो। और मेडिटेशन नहीं कर पाओ तो आप हिडन चैरिटी भी कर सकते हो, यानी गुप्त दान।
यदि आप गुप्त दान कर रहे हो तो मान के चलिए कि आपका जो 12th हाउस है उसके जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया मात्र एक हिडन चैरिटी से। ये वो रेमेडीज़ हैं, इनको हम 101% श्योर होते हैं इनको लेकर, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने कर्मों के अंदर सकारात्मक बदलाव कर लेता है तो रिजल्ट उसके डेफिनेट सकारात्मक ही आएंगे। इस प्रकार आप अपनी जन्म कुंडली में लग्नेश को देखें कि यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, तो मान के चलिए कि आपकी जो आत्मा, आपकी जो सोल है वहाँ से कनेक्ट हो गई, और जो ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रहों के कारक तत्वों के आप अपने व्यक्तित्व के अंदर देख सकते हो। इस प्रकार आप अपनी कुंडली से स्वयं ये जान सकते हो कि आपके व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है और उसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, प्रिडिक्शन का टूल नहीं है, ये एक बैलेंसिंग टूल है, ये आपको गाइड करती है। आप इसको अपने लाइफ को अलाइन कर सकते हो इसको समझकर, जिससे लाइफ स्मूथ हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके कोई भी डाउट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो। आशा करता हूँ ये यूज़फुल जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और यदि आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।